नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज हम बात करेंगे राघव चड्ढा जी के बारे में, जो कि राज्यसभा पंजाब के आप पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। वो सुर्खियों में तब आए थे जब उन्हें राज्यसभा के उप लीडर के रूप से उनके पद से आप पार्टी के द्वारा हटाया गया, और जब से हटाया गया वो सुर्खियों में भी आया, और उनके पार्टी लेवल के ही बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर एक से एक बढ़ करके इल्ज़ाम भी लगाया, जिसकी इस कारण से राघव चड्ढा जी को पार्टी लेवल से हटाया गया। और हटाने के साथ साथ राज्यसभा में जो उनके बोलने की जो समय अवधि रहती थी उसे भी ना देने के लिए राज्यसभा में जो राज्यसभा सांसद जो रहते हैं उन्हें बोला गया कि उन्हें समय भी नहीं दिया जाए। तो जो बड़े बड़े इल्ज़ाम लगे थे उसमें से कुछ का उत्तर राघव चड्ढा जी ने दिया है, उसी के बारे में हम विश्लेषण करेंगे। पहला जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा था कि जब भी ओपोजिशन जो है संसद चलता है और ओपोजिशन वॉकआउट करती है तो संसद में राघव चड्ढा जी वॉकआउट नहीं करते हैं। ये एक इल्ज़ाम था, क्योंकि राघव चड्ढा जी के द्वारा बताया गया कि ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा है, चैलेंज दिया है कि मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप ऐसा एक बार भी प्रूव करते तो मैं अपनी गलती मान लूँगा। और इसको प्रूव करने का तरीका भी उन्होंने बताया कि सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो सांसद में हर जगह लगा हुआ है। अगर कभी भी ऐसा कोई भी फुटेज आप शो कर देते हैं जिसमें यह बताया गया हो कि राघव चड्ढा जी वॉकआउट नहीं किए हैं, तो आप दूध का दूध पानी का पानी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो उन्होंने तो चैलेंज कर दिया है। आप आपके जो पार्टी लेवल के लोग हैं, अब उन्हें देखना है कि इसके बारे में क्या उत्तर दे सकते हैं। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा था कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने की एक याचिका दी गई थी राज्यसभा में, उसमें उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया गया था। इसके बारे में भी राघव चड्ढा जी ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है। उनके पास किसी भी प्रकार की ऐसी कोई जानकारी नहीं आई थी आपके पार्टी के द्वारा कि ऐसा कुछ भी है। और अगर ऐसा कुछ भी है तो उनका ये भी कहना है कि जो याचिका दी जाती है उसमें ओपोजिशन के लगभग 50% लोगों की सिग्नेचर हो जाती है तो याचिका सबमिट हो जाता है। तो टोटल राज्यसभा में ओपोजिशन में 105 लोग थे, और 105 में 50 लोगों की भी सिग्नेचर हो जाने से काम हो जाता। तो उनका कहना है कि सिर्फ एक लोगों के लिए इतना हो हल्ला क्यों, जबकि उनका पहला पॉइंट यह है कि मुझे कहा ही नहीं गया तो मैं क्यों करूं। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा भी है कि टोटल पंजाब के जो राज्यसभा सांसद हैं वो टोटल 10 हैं, जिसमें से 6 से 7 लोगों ने और उनके अलावा और लोगों ने भी नहीं किया है, तो सिर्फ उन्हीं पे इतना हो हल्ला क्यों। तो ये भी एक चर्चा का विषय है कि अगर ऐसा कुछ है ही नहीं तो फिर आप सिर्फ इन्हें ब्लेम कर रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा और सबसे सभी लोगों को मैंने फोकस इस पर कर रहे हैं कि राघव चड्ढा जी डर गए हैं। अब किससे डर गए हैं, ये इनडायरेक्टली बोलिए डायरेक्टली बोलिए, उनका कहना है बीजेपी से डर गए हैं, मोदी से डर गए हैं, जिसकी वजह से वो असल मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, इधर उधर की बातें और इधर छोटे छोटे मुद्दे उठा रहे हैं। तो उन्होंने इसके बारे में कहा कि बिल्कुल गलत है। वो शुरू से ही उनका कहना है कि मैं वहाँ राज्यसभा संसद में हल्ला चिल्ला मचाने नहीं गया हूँ, मैं पब्लिक के मुद्दे उठाने गया हूँ जो पिछले 4 सालों से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि जो जीएसटी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे मैंने संसद में रह करके ही उठाए हैं। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं कि कोई बड़े मुद्दे नहीं हैं या पब्लिक के मुद्दे नहीं हैं। तो अब सोचना यह है कि जो भी क्वेश्चन किया गया था आपके बड़े नेताओं के द्वारा, उसका उत्तर राघव चड्ढा जी ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है, आप ज़रूर इसे समझें और हमें भी बताएं कि कौन गलत है कौन सही है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए ये चीज़ कहाँ जा कर के रुकती है। स्थिति को देखते हुए तो लगता है कि अब शायद राघव चड्ढा का भी नाम उन लिस्टों में आ जाएगा जो कि एक बड़े नेता होने के बावजूद भी, एक प्रखर प्रवक्ता होने के बाद भी, एक वेल एजुकेटेड इंसान जो कि पब्लिक के मुद्दे को समझता हो और उसे उठाने की कोशिश करता है, उसके बावजूद भी आप पार्टी से साइडलाइन हो चुके हैं और आगे और भी हो जाएंगे। इनका भी लगभग लगभग वही हाल होगा जो कुमार विश्वास का हुआ है। और कुमार विश्वास से नाम से याद आया कि उन्होंने कुछ दिन पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि एक बच्चा है जो कि पार्टी से हटाया जाएगा बहुत जल्द ही। क्यों? क्योंकि वो
ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। यानी कि उनका डायरेक्टली कहना था कि अरविंद केजरीवाल से, आपके जो संस्थापक है अरविंद केजरीवाल से, जो भी ज़्यादा पॉपुलर होगा उसे पार्टी लाइन से हटाया जाएगा। यानी कि पॉपुलर हाईलाइटेड होने का हक सिर्फ आप पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी को है और किसी को नहीं है। और शायद इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये आप बताएं, आप सोचें, आप आगे देखिए क्या होता है। थैंक यू।